ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली टैरो रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए व्हाट मैसेजेस आर गेटिंग फॉर यू। विजडम, ओके, विजडम का कार्ड आ रहा है। टू फोकस ऑन द पास्ट इज़ टू लूज द फ्यूचर। पास्ट में से निकल जाइए। एट टाइम हो सकता है आप ऐसा महसूस करें कि आप कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब चल तो दिए हैं लेकिन पहुंच नहीं रहे हैं कहीं। तो लेकिन यू नेवर नो आगे क्या सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है एंजल्स ने, ठीक है। तो बिलीव कीजिए कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो प्रेजेंट सरप्राइज़ में बदलने वाली है, ठीक है। तो पास्ट में मत जाइए, पास्ट पे फोकस मत कीजिए, फोकस इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हीड एडवाइस, किसी बड़े से आप राय ले सकते हैं। अगर कोई आपको कुछ कह रहा है तो आपके भले के लिए उसको ज़रूर सुनिए, ठीक है। एंड मोर ओवर इट्स अबाउट कि देयर आर वंडरफुल चेंजेस अहेड, आगे अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, तो कीप द फेथ, ठीक है। चलिए, ओके, इन्विटेशन ऑल्सो, दैट देयर इज़ अ लव इन्विटेशन ऑल्सो दैट मे कम योर वे। तो ऐसा हुआ ना तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आई विल बी वेरी हैप्पी। चलिए, लव लाइफ की अगर बात हो रही है, ओके, आई थिंक यू आर मूविंग फॉरवर्ड। हो सकता है आप आगे की तरफ कोर्स बढ़ रहे हैं। ओके, सो यू मूव्ड ऑन और मे बी इट्स ओवर, और मे बी आप अपने आप में खुशी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर थे जिनके साथ आप डील कर रहे थे वो बहुत कोल्ड रिजिड थे। उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, उन्होंने हमेशा आपको एज अ ऑप्शन ट्रीट किया और स्टिल वो आपके साथ ऐसा ही बिहेव कर रहे थे। तो नाउ यू आर मूविंग ऑन। आई थिंक यू आर ट्राइंग, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ में से निकल जाएं, कि आपको आपका ट्रू पार्टनर मिले। एंड व्हाट अबाउट दिस पर्सन, आई थिंक दे आर स्टिल इन अ जोन, वो फिर अभी भी दबे हुए हैं, ऐसे ही लग रहा है, डिसअपॉइंटेड एंड डिसहार्टेंड है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि लाइक देयर इज़ समथिंग, कोई है स्टिल, मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी एज वेल, कि कोई न्यू पर्सन भी है। बट विद दिस पर्सन मुझे ऐसा लगता है दे आर स्टिल इन थर्ड पार्टी, और हो सकता है कि आपको दोबारा से रीच आउट, लाइक कोशिश करें आपकी तरफ आने की, या आपको कोई सॉलिड ऑफर, लाइक मुझे नहीं लगता, क्यों, क्योंकि देयर इज स्टिल थर्ड पार्टी। आई डोंट नो कि कार्ड्स में दिख रहा है ऐसा कि येस समबडी स्टिल इंटरेस्टेड इन यू। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, दिस कुड बी अ न्यू पर्सन एज वेल, कोई न्यू पर्सन है, या हो सकता है कि कोई पास्ट में से आपकी तरफ आ रहा हो, बट दे आर स्टिल इन अ थर्ड पार्टी, येस। क्योंकि ये ऐसा लगता है कि अभी भी यू नो है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, बर्डन कैरी कर रहे हैं, प्रेशर है, कुछ भी है। ऑब्वियसली मतलब ये चाहते तो है उसमें से निकल आना, ये उनकी विश है कि उसमें से प्रॉपरली निकल के आए। मेक प्लीज़ अपने आप देख लेना, या मेक श्योर कि हाँ, कि जो भी है पास्ट में से क्या वो क्लीन आ रहा है, कि मतलब डेफिनेटली मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ है उनकी लाइफ में आप तो छुपा रहे हैं, या अभी डिवोर्स नहीं हुआ है, सेपरेशन नहीं हुआ है, एंड दे वांट टू बी विद यू, या कोई है उनकी लाइफ में XYZ, ओके। तो ये सब कुछ देख लेना, अदरवाइज आई थिंक इट्स अबाउट न्यू, समथिंग न्यू ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं फोकस, अगर आप पास्ट पे फोकस करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बिकॉज यू नेवर नो, आपके लिए एंजल्स ने बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ है फॉर द फ्यूचर एज वेल। तो ये स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल यू पीपल, ओके, फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल। चलिए और देख लेते हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर लव लाइफ। ओके, सो लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज। सी देयर आर फैक्टर, डिसेप्शन, मैन्युपुलेशन, समवन, कोई मास्क किसी ने पहना हुआ है, कोई क्लियरली नहीं दिखा रहा अपने आप को, ठीक है, बिल्कुल भी कुछ चेहरा अपना नहीं दिखाई दे रहा है। तो अलाउ कीजिए, आप यू नो कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। सब कुछ अपने आप अनफोल्ड होने दीजिए, सब कुछ अपने आप सामने आ जाएगा आपके, ठीक है। और आप ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। मान लीजिए अगर आप किसी के साथ डील भी कर रहे हैं, आपको लगता है कि दिस इज़ द वन, देन ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है एंजल्स कह रहे हैं कि यू नो लाइक फोकस ऑन द लाइक गुड थिंग्स। पास्ट में मत फोकस कीजिए, बिकॉज उसका कोई हल नहीं होने वाला है, वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अब वो पास्ट की बातें भी हो सकती हैं,
ठीक है, कि हाँ पास्ट की बातें भूल जाएं एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। आप अपनी जो इनर मोस्ट जो है ना चीज़ें वो रिवील कीजिए। बट कहीं ना कहीं आई डोंट नो व्हाई पास्ट इट्स लाइक कुछ यहाँ है, कुछ इश्यूज हैं, समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं अभी भी जो सॉल्व आउट होनी बाकी हैं। ठीक है कैप्रिकॉर्न, सो आपकी चिंता है भाई हमें, तो कैप्रिकॉर्न में इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि सोच समझ के आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए हम आगे बताते हैं आपके करियर का, करियर वाइज कैसा रहेगा। तो आई थिंक इट्स अबाउट कि एंजल्स कह रहे हैं कि समथिंग गुड इज़ हैपनिंग इन टू योर करियर। अब वो कोई अपॉर्चुनिटी है या कुछ टीम अप करना है या ऑनलाइन कुछ कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट यू वांट अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। आप कुछ सोच रहे हैं कि कुछ चीज़ें स्लो चल रही हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कुछ पार्टनरशिप है या कुछ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, यू वांट थिंग्स की चीज़ें ग्रो करें। ठीक है, वहाँ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है, लाइक आप सोच रहे हैं कि कब वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। तो अगेन एंजल्स यहाँ पे भी यही कहना चाह रहे हैं कि डोंट वरी, वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। आप गिव अप मत करो, आप डिसअपॉइंट मत हो, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, अपनी मेहनत करते रहो। ठीक है, फल देना भगवान का काम है, आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि सोच के आप हार के मान के बैठ जाए कि नहीं कुछ नहीं होने वाला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से मेहनत करते जाइए। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं एंजल्स कैप्रिकॉर्न के लिए, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर। तो या आई थिंक समथिंग लाइक सेकंड सोर्स और ऑफ इनकम, और या कुछ करना चाह रहे हैं या आप मल्टीटास्किंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, ट्राइंग एटलीस्ट, तो आपकी सोच से भी अच्छा होगा। सिर्फ वी आर गेटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट हियर, तो बेसिकली कुछ हो सकता है, मे बी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और अ कमिटमेंट, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास वो विजडम सरप्राइज़ का कार्ड आ रहा है। तो यू नेवर नो, कि मैंने आपको बोला था कि कैसे भगवान आपको सरप्राइज़ कर दें, तो वो कुछ कह नहीं सकते। तो आप फोकस रखिए। ठीक है, और पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ के लिए, इट्स अबाउट दैट। बाकी सबके लिए इट्स ऑल्सो अबाउट सी ग्रोथ दिखाई दे रही है। मास्टर लाइक पेरेंट गिव बिटर मेडिसिन फॉर अवर ओन क्लिनजिंग एंड ग्रोथ। तो एंजल्स यहाँ पे ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपके जो बड़े हैं उनका कहा मान के चलिए, क्योंकि लाइक जो आपके जो भी अराउंड जो बड़े लोग हैं, क्योंकि वो आपको सही एडवाइस करते हैं। हो सकता है उनकी बात आपको बुरी लगती हो, बट वो कहते तो सही हैं हमेशा और आपके भले के लिए कहते हैं। तो शायद आपको वो सुनने की ज़रूरत है और आपको वो मानने की ज़रूरत है। अब चाहे वो आपके आपके बड़े बुजुर्ग हों, आपके गुरु हों, आपके इष्ट हों, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं। ठीक है, उनकी मान के चलिए, क्योंकि वो आपकी ही क्लिनजिंग है। आप इट्स लाइक ट्रिगर, कि आपको कोई ट्रिगर कर रहा है और दिस वे आपकी वो क्लिनजिंग होती है और आप अपने मुकाम तक पहुंच पाते हैं जहां आपको पहुंचने की ज़रूरत है। अब चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग, यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज भी ये है। नहीं तो पता क्या होता है, आप सेम साइकिल में, आप ऑब्वियसली आप नहीं चाहेंगे, आप चाहेंगे ना कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप रेपिटेशन नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में, रेपिटेशन का क्या मतलब होता है, आपने कभी वो चीज़ देखी है? लाइक एक मान लो एक सर्कल में आपको बंद कर दिया, तो आप घूमते रहोगे। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि वो रेपिटेशन हो, तो आपको सर्कल को तोड़ के बाहर निकलना होगा। सिमिलरली आपके रिलेशनशिप के साथ है कि अगर वही चीज़ वापस हो रही है, आपको लग रहा है, तो आपको वो पैटर्न बंद करना होगा, आपको उसमें से बाहर निकलना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको फ्यूचर में देखना होगा। ठीक है, तो अब वो ये किस वे में आपको अप्लाई करता है, ये आपको देखना है। ठीक है, और जो भी लेसन्स आपने लर्न किए हैं, आप उस जोन में से तब निकलते हो जब आप अपने लेसन्स लर्न कर लेते हो। ठीक है, नहीं तो आप चीज़ें रिपीट करते रहते हो जब तक आप वो लेसन सीख ना लो। मैंने एक वो बड़ी अच्छी कहावत सुनी थी कि आपका दिल तब तक टूटता जाएगा जब तक वो खुल ना जाए। तो ओपनिंग ऑफ हार्ट स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दैट यू कैन ग्रो इन लाइफ। तो ये थी आपकी वंडरफुल रीडिंग विद सम डीप इंसाइट्स। ओके कैप्रिकॉर्न, और आई होप आपको ये जो रीडिंग है आज की वो पसंद आई हो। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी आज की रीडिंग। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन, टेक केयर।